तो अब हम देखेंगे अभ्यास 2B का A to Z क्वेश्चंस का नोट्स। ठीक है, तो पहले इसका हम A to Z क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 4 तक है टोटल क्वेश्चन। पहले आप इसका A to Z क्वेश्चन देख लो सही ढंग से। ठीक है, और अब देखो फ्रेंड, इसमें हम पहले आपको क्वेश्चन का हल नहीं कराऊंगा लेकिन बाद में क्यों? क्योंकि अभ्यास 2B में कुछ नियम है, कुछ फार्मूला है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा रूल। उसके बाद से इसका हम A to Z क्वेश्चंस का हल दिखाऊंगा। आई बात आपको समझ में? चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो अभ्यास 2B में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले इसका रूल्स। तो रूल्स यही आपका है, क्या है? योग का संवरक प्रगुण। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप देख सकते हो यार। समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्या फायदा? तो फिर नोट्स का मतलब ही क्या रह जाएगा ना। ठीक है, समझा सकता हूँ लेकिन देखो क्या होता है, फिलहाल देख लो यार। योग का संवरक प्रगुण क्या होता है? कोई भी दो संख्या हो, बस उसे हम जोड़ दें, जो इसका आंसर आएगा, जैसे 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। तो ये हो जाएगा इसका। योग का संवरक प्रगुण में क्या होता है? बस जोड़ना होता है। जैसे देखो यहाँ पे 12 + 8 तो 20 हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये होता रहता है। ठीक है, बस जोड़ना होता है, वही होता है योग का संवरक प्रगुण। ऐसे आपको देखो दूसरा हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय प्रगुण बोले या फिर यह नियम बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है? इसमें बस क्रम चेंज हो जाता है। जैसे 2 + 6 है, तो 2 + 6 को हम लिख सकते हैं 6 + 2, मतलब 6 पहले 2 बाद में। देखो यहाँ पे हम अंकों का या संख्याओं का क्रम बदल गया। जब क्रम बदल गया तो इसे ही बोलते हैं हम योग का क्रम विनिमय प्रगुण या फिर नियम। तो देखो चाहे 2 + 6 क्या होगा, तब भी 8 होगा, चाहे 6 + 2 तब भी 8 ही होगा। ऐसे देखो बहुत आसान है यार। ठीक है, समझाने वाला वीडियो में मैं समझाया हुआ हूँ, यह एक नोट्स है, तो आप बस देखते रहो। ठीक है, मैं समझाऊंगा नहीं अब देखो क्वेश्चन में 3 नहीं, रूल नंबर 3 ये आपका हो जाएगा। शून्य क्या होता है? शून्य में आप कोई भी संख्या जोड़ोगे तो वही संख्या होगा, पर आप जैसे जीरो में हमने जोड़ दिया जीरो, तो जीरो ही होगा। जीरो में हमने जोड़ दिया 6 तो 6 ही होगा। जीरो में जोड़ दिया 2 तो 2 ही होगा। और योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, ऐसे देखो साचार देख लो यार। और पांचवा ये है आपका, क्या है? पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है। हाँ, ये बात सही है। इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो गया है 1 से। देखो ये हमारा था क्या? ये हमारा था रूल्स। अब हमारा जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं लिखा हूँ ऑल क्वेश्चंस। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन हमने आपको बुक में दिखा दिया है। अब क्वेश्चन में पहला का आंसर ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का पार्ट स्किप नहीं हुआ है, अब आराम से देख सकते हो। तो दूसरा का पहला का आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको वीडियो रोकना है, इसका हल लिख लेना है। इसका आंसर ये हो जाएगा, थर्ड का ये हो जाएगा। ओके, वीडियो रोको, आराम से इसका आंसर लिख लो। चलो चलते हैं आगे। अब देखो इसमें केवल 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। इसमें देखो आपका इसका ये मतलब हो जाएगा, क्या है वही ये बात है यहाँ पे। आसान है यार, आप समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का इसका आंसर पर ये हो जाएगा। बोला गया कि जांच कीजिए ना, तो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो ये बात सही है, और हमने इसका फार्मूला जो है ना बताया हुआ है, जो कि इसमें पहले वाला में बताया था ना, रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में देखिए, आप देखो ये पूर्ण संख्या में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है। तो ये बात एग्जाम्पल लेकर हमने बताया हुआ है। यही इसका यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे यूज हुआ है, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो ये बात सही है। अब एग्जाम्पल लेकर हमने यहाँ पे चेक किया है, जांच किया है। देखो जैसे मैंने 5 में 4 घटाया, 1 हुआ। लेकिन हम 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? -1, तो -1 आ गया। तो ये क्रम विनिमय नहीं होता है।
मतलब जो भी संख्या होता है प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। ये बात हुआ इस पे। तो नियम का प्रयोग तो होता ही रहता है, ठीक है। तो वही हमने दिखा दिया है कि हाँ, रूल नंबर 5 का नियम इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो सभी में लगा लगा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे योग का 3 4 5, यहाँ पे लगा है क्रम विनिमय, ठीक है। यहाँ पे लगा है योग का तत्समक अवयव लगा है, तो हमने ये वाला लगा है, ये वाला, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। चलो, यहाँ पे लगा योग का साहचर्य प्रगुण लगा है। रूल नंबर 4, इस तरह से अभ्यास हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2C।